हेलो। ओके सो गाइज आ जा रहे हैं आपको। हेलो। यस सर। ओके सो लास्ट सेशन में क्या क्या पार्ट डिस्कस किया था हमने? यस। बताइए गाइज। ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। हाँ। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। हम्म देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि सेल्सफोर्स के अंदर हम यूजर्स को कैसे मैनेज करते हैं। करेक्ट। सो सेल्सफोर्स में हम मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करेंगे। हमारे पास जितनी टीम होगी, ठीक है, सेल्स टीम, आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी सपोर्ट टीम, सभी। अब ये सभी जब यहां पर लॉग इन करेंगे, सभी के पास आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया है। अब इस यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू हमारे यूजर सेल्सफोर्स में लॉग इन करते हैं एंड इन सभी यूजर्स को हमने उसका प्रोफाइल असाइन किया हुआ है। करेक्ट। अब प्रोफाइल पे आप सभी सिक्योरिटी सेटिंग्स असाइन करते हैं। अब किस यूजर को क्या एक्सेस देना है, ये सब आप इस प्रोफाइल पे डिसाइड करेंगे। राइट। अब सबसे पहले हमने इसमें अप्लाई किया था पासवर्ड पॉलिसीज। राइट। सो पासवर्ड पॉलिसीज। अब ये पासवर्ड पॉलिसीज क्या होती है? अगर आपका यूजर सेल्सफोर्स में लॉगिन करता है तो सबसे पहले उसके पास क्या चाहिए? यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब अगर ये पासवर्ड किसी अनदर पर्सन ने हैक कर लिया तो ये इजीली कोई भी आपके सिस्टम में लॉगिन करेगा। राइट। तो सबसे पहले हमने पासवर्ड को सिक्योर किया ताकि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन हमारे सिस्टम में लॉगिन ना कर पाए। ओके। सो देन उसके बाद अगर ये यूजर लॉगिन कर सकता है, हमने प्रॉपरली यूजर नेम एंड पासवर्ड उसे प्रोवाइड किया। अब ये ऑथोराइज यूजर है, मतलब ये हमारे सिस्टम में लॉगिन कर सकता है। बट लॉगिन करने के बाद क्या आप इस यूजर को कंप्लीट एक्सेस देना चाहते हो? राइट। हम इस यूजर को भी रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे कि बेस्ड ऑन प्रोफाइल कि ये किस टाइप का जॉब हमारे पास कर रहा है, हम उसी टाइप का डेटा इसे एक्सेसिबल रखते हैं। करेक्ट। अब ऐसा ना हो कि कोई ये लॉगिन कर रहा है और ऐसा डेटा वो एक्सेस कर रहा है जो हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा था। सिक्योरिटी लेयर्स डिस्कस किया। अब क्या क्या सिक्योरिटी लेयर्स हम अप्लाई करते हैं अपने यूजर के लिए, बताइए। सेल्सफोर्स में कितनी सिक्योरिटी लेयर्स होती है? फोर। 4 सिक्योरिटी लेयर्स। फर्स्ट, ऑर्ग लेवल। ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी। ऑब्जेक्ट लेवल, रिकॉर्ड लेवल, फील्ड लेवल। राइट। डाटा लेवल, लीड लेवल। डेटा लेवल, लीड लेवल। लीड लेवल, ये हमने कहा डिस्कस किया? देखो, वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, वो आप एक एग्जांपल दे रहे हो शायद ऑब्जेक्ट का। देखो, ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी एंड फील्ड लेवल सिक्योरिटी। इसके अलावा कोई सिक्योरिटी लेयर नहीं है हमारे पास, ठीक है। सिर्फ ये 4 टाइप की सिक्योरिटी लेवल्स होती है सेल्सफोर्स के अंदर। अब लास्ट सेशन में हमने ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया था। बताइए, ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी में क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हो एक यूजर को रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने के लिए? यस। ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी। लॉगिन आवर्स हम्म एंड आईपी एड्रेस। करेक्ट। लॉगिन आवर्स एंड आईपी रेंजेस। अब इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये लॉगिन आवर्स क्या होते हैं एंड आईपी रेंजेस क्या है। जब भी कोई यूजर सेल्सफोर्स में लॉगिन करने के लिए जाएगा, सबसे पहले उसकी लॉगिन आवर्स चेक होते हैं कि वो प्रॉपर लॉगिन आवर्स के अंदर ही लॉगिन कर रहा है या नहीं, या वो उसी आईपी रेंज के अंदर से लॉगिन कर रहा है या नहीं। ठीक है। तो ये होती है ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी। अब अगर ये यूजर सभी ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी को क्रॉस करके अपने सेल्सफोर्स में लॉगिन कर रहा है तो आउटर लेयर उसने कंप्लीट किया, वो लॉगिन हो सकता है। हमारे ऑर्ग के अंदर अब कितने सारे ऑब्जेक्ट्स है, रिकॉर्ड्स है, फील्ड्स है, रिकॉर्ड टाइप्स है, पेज लेआउट्स है, टैब्स है, एप्स।
तो इन सभी में से आपको उनसे कौन सा डेटा एक्सेसिबल रखना है, ये हम अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी में, करेक्ट। और लास्ट सेशन में हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे गाइज, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। याद है सभी को? बताइए सो क्या क्या हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी के अंदर? यस, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी बताइए अब गाइज। रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट। करेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट पे मेनली हमारे पास सिर्फ ये 4 परमिशंस होती है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट लो, रीड, क्रिएट, एडिट एंड डिलीट, ठीक है। रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट। अब आपको यूजर को कौन सा एक्सेस देना है? क्या आप चाहते हो कि यूजर डेटा को रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है या डिलीट कर सकता है? ये सभी आपको उसको प्रोवाइड करना है। मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस क्या है? जैसे मैं ये चाहता हूं कि यूजर अगर लॉगिन कर रहा है हमारे सिस्टम में तो भी उसको ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो लॉगिन कर रहा है तो भी उसे ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए, अगर हमें ऑब्जेक्ट को हाइड करना है? बताइए, ऑब्जेक्ट को हाइड करना है, कौन सी परमिशन देंगे या क्या करेंगे? रीड लेवल को अनचेक रखेंगे। करेक्ट। मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड होता है हमारा रीड। अगर आपने इसको ही परमिशन नहीं दिया, अगर उसे रीड परमिशन ही नहीं है तो वो बाकी तो कोई भी टास्क नहीं कर सकता। बट अगर रीड की परमिशन नहीं है, अगर वो सेल्सफोर्स में लॉगिन करता है तो उसे वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा, उस ऑब्जेक्ट का टैब भी उसे विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, करेक्ट। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी अप्लाई किया, ये आपने ट्राई किया क्या? आप एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन कर रहे हो एक अकाउंट में एंड अनादर ब्राउजर से आपने किसी अनादर यूजर के थ्रू लॉग इन करके देखा जिसको आपने सिक्योरिटी अप्लाई किया, क्या सच में इसे वो सिक्योरिटी अप्लाई हुई है या नहीं, ये वेरीफाई किया? यस, वेरीफाई किया या नहीं? किसी केस में ऐसा हुआ कि आपने कौन सी प्रोफाइल कॉपी किया? जो मैंने किया था कॉपी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हमने कॉपी किया था, आपने सेम ही प्रोफाइल कॉपी किया है क्या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर? किसी को ऐसा ये आइडेंटिफाई हुआ क्या कि आपने ऑब्जेक्ट लेवल पे सभी परमिशन हटा दिया, आपने रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट ऐसी कोई परमिशन नहीं दिया, फिर भी वो ऑब्जेक्ट उसे एक्सेसिबल है? ऐसा हुआ किसी के साथ गाइस? नहीं सर। ओके, सो मतलब आपने सेम वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर की ही प्रोफाइल को आपने क्लोन किया होगा। अब देखो क्या होता है, अब ये आगे जाके आपको पता चलेगा उसके बारे में। सो ऑब्जेक्ट पे मेनली हम यही परमिशंस देते हैं, ठीक है। रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट, ओके। अब देखो, अब एग्जांपल है ये, आपके पास एक प्रोफाइल है, जैसे सपोज करिए सेल्स प्रोफाइल, ठीक है, सेल्स प्रोफाइल। अब इस एक प्रोफाइल के अंदर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए राज, कुणाल, साहिल, रमेश। अगर ये मल्टीपल यूजर्स हमारे सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं, ये सेल्स पे काम कर रहे हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लीड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम काम इनका लीड ऑब्जेक्ट पे होने वाला है, सेम प्रोफाइल, बट अब एक्सेस हमें डिफरेंट देना है। देखो, सो यहां पर एक्सेस है हमारा रीड, देखो, सो रीड, देन क्रिएट, एडिट एंड डिलीट, ठीक है। अब हमें एक्सेस कैसे देना है? हर यूजर को डिफरेंट एक्सेस है। अभी तक आपने क्या समझा, जो एक्सेस आप प्रोफाइल लेवल पे देते हो वही एक्सेस सभी यूजर्स को असाइन होगा। अब रिक्वायरमेंट क्या है? राज को रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट सभी एक्सेस है। कुणाल को है रीड, क्रिएट, देन रीड, क्रिएट, रीड, क्रिएट। रिक्वायरमेंट क्लियर हो रही है? प्रोफाइल सेम है, मल्टीपल यूजर्स है, एक ही प्रोफाइल के अंदर आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस दे रहे हो बट डिफरेंट एक्सेस है सभी यूजर्स को। ये कैसे करोगे बताओ? प्रोफाइल पे क्या करेंगे आप और कैसा एक्सेस देंगे? अभी आप
अभी सिनारियो में क्या सोच रहे हो, क्या कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसे बताइए। प्रोफाइल पर क्या एक्सेस देंगे आप? यस गाइस, आंसर करिए। ओके, प्रोफाइल पर क्या एक्सेस हमें देंगे? प्रोफाइल पर आप क्या एक्सेस देंगे? हमें राज को एक्स्ट्रा एक्सेस देना पड़ेगा। नहीं नहीं, प्रोफाइल पर क्या एक्सेस देंगे ये क्वेश्चन है। प्रोफाइल पर क्या एक्सेस देंगे? प्रोफाइल को रीड, क्रिएट, व्यू ऑल, मॉडिफाई, जो रीड, व्यू ऑल क्रिएट, एडिट, मॉडिफाई डिलीट। हमने डिस्कस ही नहीं किया है अभी तक। हम्म। ऑब्जेक्ट पे, प्रोफाइल पर हम रीड एंड हाँ रीड क्रिएट का दे सकते हैं, और एक्स्ट्रा एक्सेस देना है तो उसके लिए शायद परमिशन सेट क्रिएट करके दे देंगे ऐसा। देखो, अभी फिलहाल एक्स्ट्रा एक्सेस के बारे में मत सोचो। अभी तक हमने कितना डिस्कस किया? किसी भी यूजर को अगर आपको एक्सेस देना है या रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना है, आपके पास क्या है? प्रोफाइल। क्लियर है? अब जो एक्सेस आप प्रोफाइल पर अप्लाई करेंगे, जो भी एक्सेस आप प्रोफाइल पर दे रहे हो, वो सेम एक्सेस उन सभी यूजर्स को चलाया जाएगा जो इस प्रोफाइल को यूज कर रहे हैं। हमारे पास 4 यूजर्स हैं जिनकी ये सेम प्रोफाइल है। अब आप मुझे बताइए, लीड ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्सेस आप प्रोफाइल पर देंगे, वो सेम एक्सेस इन सभी यूजर्स को चलाया जाएगा? यस? यस। इतना तो क्लियर है। जो एक्सेस हम प्रोफाइल पर अप्लाई करेंगे वो सभी यूजर्स को आएगा। इसका मतलब कि प्रोफाइल पे आप ये एक्सेस तो नहीं दे सकते। ये एक्सेस दे पाएंगे क्या? क्या होगा अगर मैंने प्रोफाइल पर ही रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट ये सभी एक्सेस दे दिया? वो एक्सेस बाकी के यूजर्स को भी चला जाएगा ना? यस और नो? इतना तो क्लियर है। जो एक्सेस प्रोफाइल पर होगा वो सभी यूजर्स के साथ शेयर हो जाएगा। यस? यहां तक क्लियर है आप? देन अब इसीलिए, और हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि जो एक्सेस आपने प्रोफाइल लेवल पर दिया उसके बाद हम उसे रिमूव करें। ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है सेल्सफोर्स के अंदर कि अगर आपने प्रोफाइल पर उसे एक्सेस दिया तो वो कहीं और से आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर पाओ, ऐसा ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन क्या है? तो यहां से आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस क्या है जो सभी यूजर्स को आपको देना है, क्योंकि प्रोफाइल पे आप वही एक्सेस दोगे जो सभी यूजर्स को चाहिए। अब सभी यूजर्स को क्या एक्सेस देना है? यहां से मिनिमम एक्सेस जो कॉमन है सभी यूजर्स को आपको देना है। कौन सा है वो एक्सेस? रीड एंड क्रिएट। करेक्ट, रीड एंड क्रिएट। तो सिर्फ इतना ही एक्सेस आप दोगे प्रोफाइल लेवल पर, सिंपल। क्योंकि अगर आप डेटा को सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो, अगर किसी को एक्सेस नहीं मिला ठीक है चलेगा, बट किसी को एक्स्ट्रा एक्सेस नहीं जाना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना होता है। सो जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना है आपको प्रोफाइल लेवल पे, मिनिमम एक्सेस। अब जो एक्स्ट्रा एक्सेस है, अब इसका क्या? अब राज के पास एक्स्ट्रा एक्सेस है। अब एक्स्ट्रा एक्सेस देने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया है, इसके लिए हम यूज करते हैं परमिशन सेट। ठीक है, क्या यूज करेंगे इसके लिए? परमिशन सेट। सो परमिशन सेट के थ्रू फिर जिस यूजर्स को आपको एक्स्ट्रा एक्सेस देना है वो आप कर सकते हो। किसके थ्रू? परमिशन सेट के थ्रू। क्लियर है यहां तक अब आप? यस? लेकिन प्रोफाइल पर हमेशा कम एक्सेस, क्योंकि देखो जब भी आपको प्रोजेक्ट पे रिक्वायरमेंट मिलेगी ये नहीं बताया जाएगा कि यहां ये प्रोफाइल पर एक्सेस देना है, ये एक्सेस परमिशन सेट पे देना है, ये नहीं बताया जाता। आपको बताया जाता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रोफाइल है, 4 यूजर्स है, एक ऑब्जेक्ट है और इस तरीके से मुझे एक्सेस चाहिए। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कैसे करते हो। क्लियर है? तो ऐसी रिक्वायरमेंट अगर हमारे पास आई तो हमें किस तरीके से उसे एक्सेस प्रोवाइड करना है। क्लियर है? यस? सो अब अनदर ब्राउजर से उस यूजर को लॉग इन कर लेते हैं जिसको हमें ये रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे, एंड देन एक्स्ट्रा एक्सेस भी हम उसके लिए ट्राई करते हैं। ठीक है? सो सबसे पहले लॉग इन कर लेते हैं हमारे सिस्टम में। ठीक है? सो हमने एक यूजर क्रिएट किया था और आप भी ऐसे लॉग इन करो। ठीक है? अब आपके पास अगर यूजर नेम और पासवर्ड है तो ट्राई करो कि उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड देखिए आप लॉग इन कर रहे हो। बट अभी हमारे पास वो भी एक फंक्शनैलिटी है
कि लॉगिन बटन डायरेक्टली आ जाती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास, तो वो भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो यूजर्स, ठीक है, सो यूजर्स, एंड यहां से आपको उस यूजर को लॉगिन करना है जिसको आप एक्सेस देना चाहते हो या रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि हमें उसको वेरीफाई भी करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं हमारे कोई यूजर को। हमने एक, ओके यहां पर दिखेगा ही, यस, Ksoft सेल्स, तो उसको नाम दिया था हमने राहुल कुमार। सो राहुल कुमार को लॉगिन कर लेते हैं। अभी आप चेक करिए, जो रेस्ट्रिक्शंस होगा उससे एक्स्ट्रा एक्सेस हम ट्राई करेंगे परमिशन सेट से। ठीक है, अभी जैसे हमने सभी ऑब्जेक्ट का एक्सेस दिया था क्या इसे? ओके, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एंड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं कितना एक्सेस हमने दिया है उसे। ओके, सिर्फ रीड एक्सेस है। देखो क्रिएट का एक्सेस तो नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि यहां पर क्रिएट की बटन नहीं है। ओपन करके देखते हैं रिकॉर्ड्स, एडिट या डिलीट का एक्सेस है क्या। सो एडिट एंड डिलीट नहीं है। ठीक है, अब देखो, अभी आपके पास एक प्रोफाइल है। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट देखो, हमारे पास प्रोफाइल है Ksoft सेल्स प्रोफाइल। अब इसके अंदर मेरे पास दो यूजर्स है, एक है राहुल और एक है राज। ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्टूडेंट। आप क्या चाहते थे कि हमारे पास जो परमिशन होगा, जैसे रीड, क्रिएट, एडिट एंड डिलीट, हो सकता है ऐसे और भी यूजर्स होगा जैसे कि कुणाल, साहिल, बट रिक्वायरमेंट यह है कि सभी यूजर्स डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, ऑनली रीड। सिर्फ राहुल ही ऐसा यूजर है जिसको आपको रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट ऐसे सभी एक्सेस देना है। ठीक है, सो अब इस केस में आप क्या अप्लाई करोगे, बताओ कैसे करोगे इस फंक्शनैलिटी को? क्या एक्सेस दोगे आप प्रोफाइल लेवल पर, और एक्स्ट्रा एक्सेस आपको फिर जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसके थ्रू देना है। सो प्रोफाइल पर क्या एक्सेस देंगे अभी? बताइए। रीड ओनली। रीड, प्रोफाइल पर हमें सिर्फ ये रीड एक्सेस देना है जो सभी को कॉमन है। ठीक है, अब अगर ये एक्सेस हमने प्रोफाइल लेवल पर दिया, एक्स्ट्रा एक्सेस किसे देना है? सिर्फ राहुल को। इसमें भी अगर ये भी सिनारियो होता कि राज को भी आपको क्रिएट का एक्सेस देना है, क्रिएट का, अब इसके लिए भी एक्स्ट्रा परमिशन आपको क्रिएट करना पड़ता। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते थे कि प्रोफाइल पर नहीं दे सकते क्रिएट का एक्सेस भी, क्योंकि ये बाकी को नहीं है, इन यूजर्स को नहीं है, तो प्रोफाइल पर नहीं दे सकते। ये भी एक्सेस आपको परमिशन सेट से ही देना पड़ेगा। अब ये अप्लाई कैसे करोगे? देखो, सो हम चलते हैं अभी परमिशन सेट पे। क्रिएट, एडिट और डिलीट का एक्सेस हमें देना है राज को। तो ये सब एक्सेस कौन डिसाइड करेगा? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब आ गए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे। देखो, प्रोफाइल पर एक्सेस दिखाना है, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रोफाइल पर क्या एक्सेस होगा, उसे सिर्फ रीड एक्सेस होगा। यस, या उसको शो करूं मैं आपको? गाइस क्लियर हो रहा है ना? वो यूजर अगर सिर्फ रीड कर रहा है तो प्रोफाइल पर आपकी सिर्फ रीड का एक्सेस होगा। ये तो क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके, Yes. सो फिर भी मैं आपको शो कर देता हूं। देखिए एक मिनट। सो Ksoft, देखिए Ksoft सेल्स प्रोफाइल, हमने उन व्यू ऑल, मॉडिफाई ऑल जो सेटिंग्स है उसके बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि वो आगे का पार्ट है अपना। ठीक है, वो रिकॉर्ड लेवल के लिए यूज होता है। देखो, सो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, अब उस ऑब्जेक्ट पे हमारे पास परमिशन है ओनली रीड परमिशन। अब जो परमिशन आपके प्रोफाइल पे है वही परमिशन सभी रिकॉर्ड के लिए जाएगा, मतलब सभी यूजर्स के लिए जो प्रोफाइल लेवल पे है। अब अगर Ksoft सेल्स ये प्रोफाइल अगर 10 लोग यूज कर रहे हैं तो वो सभी जब लॉगिन करेंगे तो वो सिर्फ स्टूडेंट का डेटा को रीड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमें सिर्फ राज को एक्स्ट्रा एक्सेस देना है।
तो उसके लिए हमें यूज करना होता है परमिशन सेट। सो जब भी आप किसी यूजर को एक्स्ट्रा एक्सेस देना चाहोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा परमिशन सेट। ठीक है, तो सिंपली सेटअप पे आइए, यहां पे सर्च करिए परमिशन सेट। ठीक है, सो परमिशन सेट्स, एंड जैसे ही अब आप ये परमिशन सेट्स पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहां से परमिशन सेट क्रिएट करना है। देखो सेम जैसे प्रोफाइल बनाते हैं, ये भी लाइसेंस वगैरह आपको यहां पर भी क्रिएट करना होता है। देखो न्यू बटन पे क्लिक किया, बट अब आपको जब आप ये परमिशन सेट बनाओगे लाइसेंस का ऑप्शन आता है, बट इसको सिलेक्ट करना मैंडेटरी नहीं है। जैसे मैं एक परमिशन बना रहा हूं, स्टूडेंट परमिशन फॉर, हमें किस टाइप के लिए चाहिए, क्रिएट, एडिट, डिलीट। अब नाम आप अपने मन से दे सकते हो, बट मैंने आगे जाके हमें पता चले कि इस परमिशन सेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए हमने यही नाम दे दिया। ठीक है, सेशन एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि ये ऑल टाइम के लिए उस यूजर के पास रहे। अब यहां पर लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको लाइसेंस सेलेक्ट करना है। अगर आपने लाइसेंस सेलेक्ट किया तो आप ये परमिशन सेट सिर्फ उन्हीं यूजर्स को असाइन कर पाएंगे जो ये सेम लाइसेंस का प्रोफाइल यूज कर रहा है। जैसे अगर आपने यहां पर सेल्सफोर्स लाइसेंस अगर सेलेक्ट किया तो आप ये लाइसेंस मतलब ये परमिशन सेट सिर्फ उन्हीं यूजर्स को असाइन कर पाएंगे जो ये सेम प्रोफाइल की लाइसेंस यूज कर रहा है। ठीक है, इसी लाइसेंस के बेस पे उसके पास प्रोफाइल होगा, तो वो मैच होना चाहिए। इसीलिए अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हो तो फिर आप इसको सभी के लिए यूज कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी यूजर्स के लिए, तो यहां पर आपको फिर लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, वो चेक नहीं करता है, सभी के लिए ये यूजफुल है। तो ऐसे ही क्रिएट करते हैं ताकि हम आगे जाके किसी भी यूजर को असाइन कर पाए। सो परमिशन सेट बना लिया। अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले आपको यहां पर ऑब्जेक्ट लेवल का एक्सेस देना है। इसमें मल्टीपल टाइप्स है, देखो अपेक्स क्लास, विजुअल फोर्स, फ्लोज, सब कुछ, कस्टम परमिशंस, कस्टम मेटा डेटा। हमें किस टाइप का एक्सेस चाहिए, ऑब्जेक्ट का। सो ऑब्जेक्ट सेटिंग्स, सो ऑब्जेक्ट सेटिंग्स पे क्लिक करिए। उसके बाद किस ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक्सेस देना है, सो हमें एक्सेस देना है स्टूडेंट के लिए। तो यहां से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एंड देखिए अब यहां पर परमिशन सेट से ये भी ध्यान में रखना कि परमिशन सेट से कौन सा एक्सेस आप दे पा रहे हो। यहां पर रिकॉर्ड की बात हम अभी तक नहीं कर रहे। ठीक है, सो एडिट पे क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट की परमिशन को हमें एडिट करना है। देखो टैब का एक्सेस देना है, सो टैब को यहां पर दे सकते हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेस है तो उसे टैब का एक्सेस रहेगा। देखो ऑब्जेक्ट परमिशंस हमें किस टाइप की चाहिए, जैसे क्रिएट, जैसे ही क्लिक करोगे रीड की परमिशन तो अलाउ हो ही जाएगा, क्योंकि जिसको क्रिएट का एक्सेस है मतलब रीड का एक्सेस है। हमें सिर्फ ये परमिशन चाहिए थी, क्रिएट, एडिट, डिलीट, क्योंकि रीड तो उसके पास ऑलरेडी है, तो यहां से भी रीड अलाउ कर लिया। फील्ड्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट। बट ये तो आपको पता चला अभी कि इस परमिशन सेट से आप फील्ड्स का भी एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, सो इतना इंप्लीमेंट किया, सेव। अब हमने एक परमिशन सेट बनाया है, अभी तक हमने किसी भी यूजर को इसे असाइन नहीं किया। देखो अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, आपने परमिशन सेट बना लिया, उस परमिशन सेट पे अब आपने सभी जितना आपको एक्सेस चाहिए था वो आपने यहां पर प्रोवाइड कर लिया। ठीक है, इस परमिशन सेट के अंदर। ठीक है, अब इस परमिशन सेट में आप यूजर्स को ऐड करोगे कि कौन से यूजर को हमें ये परमिशन सेट चाहिए। अब इसमें डिफरेंसेस भी आपको समझने हैं। आपने अगर परमिशन सेट बनाया तो वो एक ही परमिशन सेट, जैसे एक है यहां पर परमिशन सेट, इसको हमने नाम दिया 1, परमिशन सेट 1। ठीक है, सो ये परमिशन सेट आप मल्टीपल यूजर्स को असाइन कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए हम यहां पर राहुल के लिए क्रिएट कर रहे हैं, आगे जाके बिजनेस रिक्वायरमेंट ये कहती है कि राज को भी वो सेम एक्सेस चाहिए, तो आप ये सेम ही परमिशन सेट जो आपने राहुल को असाइन किया था वही परमिशन सेट आप राज को भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज ये आपको ध्यान में रखना है,
एक परमिशन सेट मल्टीपल यूजर को आपने असाइन कर लिया, सेम जैसे आप प्रोफाइल असाइन करते हो, वन प्रोफाइल, बट ये आप मेनी यूजर्स के लिए असाइन कर पाएंगे। यस और नो? ऐसा ही होता है? यस, यहां तक क्लियर है आप? यस। बट क्या ये पॉसिबल है कि ये जो राहुल नाम का यूजर है, एक कोई भी यूजर, क्या ये पॉसिबल है कि ये एक ही यूजर आपके पास कोई अनादर प्रोफाइल को भी यूज कर रहा है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये राहुल किसी और भी प्रोफाइल को यूज कर सकता है? बताइए, क्या एक यूजर को दो प्रोफाइल्स असाइन कर सकते हो आप? नो। नो, करेक्ट। पॉसिबल है क्या गाइस? बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पता? यस, एक यूजर को एक ही प्रोफाइल असाइन कर सकते ना आप? मल्टीपल कर पाएंगे क्या? नो सर। नो, लेकिन परमिशन सेट आप कर पाएंगे। अगर मैंने कोई डिफरेंट परमिशन सेट बनाई, अगेन परमिशन सेट 2 किसी अनादर ऑब्जेक्ट के लिए या कोई और भी रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये पॉसिबल है कि ये परमिशन सेट आप राहुल को भी असाइन कर पाओ। मतलब एक परमिशन सेट मल्टीपल यूजर्स को असाइन कर सकते हो और एक यूजर मल्टीपल परमिशन सेट को यूज कर सकता है। तो यहां पर किस टाइप की रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है? परमिशन सेट एंड यूजर के लिए किस टाइप की रिलेशनशिप? मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, राइट? बाकी स्टूडेंट्स ये जल्दी आंसर आने चाहिए ऐसे, राइट? एंड अगर आप एक प्रोफाइल मल्टीपल यूजर्स को असाइन कर सकते हो, बट ये पॉसिबल नहीं है कि एक यूजर मल्टीपल प्रोफाइल को यूज करे। यहां पर किस टाइप की रिलेशनशिप बन रही है आपकी? वन टू मेनी। वन टू मेनी One to रिलेशनशिप, करेक्ट? तो ये आपको समझना है। सो अब देखिए, हमने परमिशन सेट बना लिया। ये आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं, सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा पूछने वाले आपको। सो परमिशन सेट एंड प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, तो ये सभी आपको बताना है, ठीक है? अब देखो, सो जैसे आप इसको क्रिएट करेंगे, अगेन हमने इसको बना लिया, परमिशन सेट रेडी है, बट अभी तक हमने राहुल को असाइन किया है क्या ये परमिशन सेट? नहीं। अब असाइन कैसे करोगे? देखो यहां पर एक बटन मिलती है हमें, मैनेज असाइनमेंट्स। क्लिक करिए मैनेज असाइनमेंट्स। अब मैनेज असाइनमेंट्स में आपको यह बताना है कि किसे आप इस परमिशन सेट को असाइन करना चाहते हो। सो ऐड असाइनमेंट, एंड अब आप देखो, सो मल्टीपल यूजर्स की लिस्ट हमारे पास आ रही है, जितने भी हमारे यूजर्स होंगे जिसको आप असाइन करना चाहते हो। जैसे हम चाहते हैं राहुल कुमार, ठीक है, ये यूज कर रहा है केसॉफ्ट सेल्स प्रोफाइल। अब देखो, आप मल्टीपल यूजर्स को सिलेक्ट कर पा रहे हो, जिनको भी असाइन करना है आपको बस सिलेक्ट करना है, राइट? तो सिंपली इसको अनचेक करेंगे, हमें सिर्फ राहुल को एक्सेस देना है। सो नेक्स्ट एंड देन असाइन। अब जैसे ही आपने ये परमिशन सेट असाइन किया, देखो असाइनमेंट वाज सक्सेसफुल, देन डन। अब अगर ये राहुल कुमार लॉगिन करता है तो वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट ये सभी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर सकता है। अभी के लिए मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया है, तो देखो है क्या यहां पर एडिट या डिलीट बटन है क्या यहां पर एडिट या डिलीट? नो। ओके, जैसे ही अब आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, अब यहां पर वो सभी एक्सेस मिल जाएगा जो आपने इसके परमिशन सेट के थ्रू दिया है। देखो, सो देखिए एडिट बटन आ गई, इसके बाद यहां पर डिलीट बटन भी मिल रही है। अब न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए भी आपको न्यू बटन मिल जाएगी। यस, देखो, सो क्लियर है गाइस परमिशन सेट? यस, ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस, प्रोफाइल, परमिशन सेट, यूजर्स। सो अभी तक हमने क्या क्या पार्ट डिस्कस किया? ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, कि रेस्ट्रिक्शंस कैसे अप्लाई करना है या किसी यूजर को एक्स्ट्रा एक्सेस कैसे देना है, ये सब क्लियर हो गया यहां पर अब? यस, अब सेम, अब अगेन सबसे पहले हमने ऑर्ग को सिक्योर किया। ऑर्ग को सिक्योर करने के बाद ये यूजर अगर ऑर्ग के अंदर आ रहा है तो हमने यहां पर उससे ऑब्जेक्ट को सिक्योर किया कि कौन से ऑब्जेक्ट ये एक्सेस कर सकता है। अब ऑब्जेक्ट के बाद
अब इस एक ऑब्जेक्ट पे, जैसे अभी आपने स्टूडेंट का, ठीक है, जो भी आपने परमिशन दिया या फिर लीड के लिए आपने जो भी परमिशन असाइन किया, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी। बट इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड्स है, 10,000 रिकॉर्ड्स लीड ऑब्जेक्ट पे, अभी हमने रिकॉर्ड पे कोई सिक्योरिटी अप्लाई किया है क्या? हमने अभी तक ये बताया कि राज को कितने रिकॉर्ड एक्सेसिबल होने चाहिए, कुणाल को कितने रिकॉर्ड एक्सेसिबल होने चाहिए, या साहिल को कितने रिकॉर्ड एक्सेसिबल होने चाहिए। क्या हमने ये डिस्कस किया है? नहीं। तो अब हमें इस रिकॉर्ड्स को सिक्योरिटी अप्लाई करना है। आपने जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया, इससे ये हो रहा है कि कौन लॉगिन करने के बाद उस ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकता है। बट इस ऑब्जेक्ट में जितने रिकॉर्ड्स है, अब उन्हें हमें सिक्योरिटी अप्लाई करना है, क्योंकि अभी राज लॉगिन कर रहा है, राज भी ये सभी रिकॉर्ड को एक्सेस कर पा रहा है, कुणाल भी इन सभी रिकॉर्ड को एक्सेस कर पा रहा है, साहिल भी इन सभी रिकॉर्ड को एक्सेस कर पा रहा है, एंड रमेश भी, क्योंकि जितने आपने उसमें अंदर रिकॉर्ड्स बना के रखे हैं वो सभी के लिए एक्सेसिबल है। अब हमें इन रिकॉर्ड्स पे सिक्योरिटी अप्लाई करना है। सो थर्ड लेवल है हमारे पास, वो है रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। क्लियर है? अब रिकॉर्ड लेवल, ओके। सो देखो कि रिकॉर्ड पे अब सिक्योरिटी आप कैसे अप्लाई करते हो। सो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी क्लियर है क्या होता है इससे? हमारे पास एक ऑर्ग है, इस एक ऑर्ग के अंदर कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एग्जांपल के लिए लीड ऑब्जेक्ट। अब लीड ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल यूजर्स काम करने वाले, जैसे सेल्स टीम है आपकी, और सेल्स टीम में आपके पास 10 यूजर्स है, ठीक है, 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव है। अब आपने ऑब्जेक्ट का एक्सेस दे दिया उसे कि किसको क्या एक्सेस होना चाहिए, कौन रीड कर सकता है, कौन एडिट कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है, सभी एक्सेस आपने दे दिया। बट अब हमें यह बताना है कि कौन कितने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है और कौन किसके रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसे अब अगर आप देखो बिजनेस रिक्वायरमेंट, अब समझो, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास, जैसे राज लीड पे काम कर रहा है, कुणाल, देन साहिल एंड रमेश, अब ये आपकी लीड ऑब्जेक्ट पे काम करे, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। अब इस लीड ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चैनल से हमारे पास लीड आती है। आपकी मैन्युअली लीड आप एक तो क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट से लीड आ रही है, राइट। अब ऐसे मल्टीपल चैनल से लीड आ रही है। अब ये लीड आप किसी यूजर्स को भी असाइन करते हो, पता है ना, लीड असाइनमेंट रूल, यूजर्स को असाइन कर रहे हो। अगर आपने जितना भी डेटा इस लीड ऑब्जेक्ट के अंदर है, अगर वो सभी के लिए एक्सेसिबल रखा, कोई लीड राज को असाइन हुई, सपोज करिए राज को 1000 लीड्स असाइन हुई है, राज इन पे काम कर रहा है। अब अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को इंसेंटिव देते हैं, जैसे कि कौन जितनी ज्यादा लीड को कन्वर्ट करेगा उतना ज्यादा उनका जो कोई भी बोनस वगैरह जो कुछ हम देते हैं। अब राज ने उस लीड पे बहुत ज्यादा मेहनत किया, उस लीड को कन्वर्ट होने तक वो उसने काम किया, और ये कुणाल ने क्या किया फिर, क्योंकि कुणाल को भी वो डेटा एक्सेसिबल है जिस पे राज काम कर रहा है, राइट। सो कुणाल क्या कर सकता है, जब ये लीड कन्वर्ट होने वाली थी तब उनको कॉल किया और वो लीड कन्वर्ट हो गई अब कुणाल के हाथ से, क्योंकि कुणाल उसको एक्सेस कर रहा था, कुणाल ने उसको कॉल करके बात कर लिया। अब यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, मेहनत किया था किसने, राज ने, और यहां पर इसने इस लीड को कन्वर्ट किया। तो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये कह सकती है कि हम ये चाहते हैं जो लीड रिकॉर्ड जिन यूजर्स को असाइन हुए हैं वो सिर्फ उन्हीं लीड्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको सिर्फ वही डेटा विजिबल होना चाहिए। कोई भी यूजर एक दूसरे के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं करना चाहिए। मतलब राज कुणाल के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगा, कुणाल राज के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सेम कोई भी यूजर एक दूसरे के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं करना चाहिए। जो रिकॉर्ड्स राज को असाइन हुए हैं, जो रिकॉर्ड राज को असाइन हुए हैं, या जो रिकॉर्ड्स राज के साथ शेयर किए हुए हैं, या जो रिकॉर्ड्स राज ने खुद क्रिएट किए हैं, सिर्फ ऐसे ही रिकॉर्ड्स राज को एक्सेसिबल होंगे। अब अगर राज ने सिर्फ 1000 लीड्स को असाइन हुए हैं, उन्होंने क्रिएट किया है या उनको शेयर किए गए हैं, उतने ही रिकॉर्ड्स को राज एक्सेस कर पाएगा। कुणाल अब इन राज के रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकता है और ना ही वो किसी अनादर यूजर के रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है।
तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, इन रिकॉर्ड्स पे सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो। रिकॉर्ड्स पे आप सिक्योरिटी कि सभी रिकॉर्ड्स हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते, कि कौन किसके रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, कितने रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं इन रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी के थ्रू। क्लियर हो रहा है गाइस ये चीज? रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी क्लियर हो रहा है? अब कैसे अप्लाई करना है ये हम डिस्कस करेंगे, बट यहां तक क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स? यस यस। यस। अंजलि, अश्विनी, निकिता, पद्मावती, सरिता, श्रीराम, वैष्णवी, यस गाइस, ओके। सो इतना पार्ट Yes, आपको sir. प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद जब आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे, अब सो क्या क्या ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी को अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, अब रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, और ये बहुत ज्यादा आपको पूछते हैं इंटरव्यूज के अंदर। सबसे पहला है OWD, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। फिर आता है हमारे पास रूल्स। थर्ड है शेयरिंग रूल्स, ठीक है, शेयरिंग रूल्स। एंड देन है मैन्युअल शेयरिंग, ठीक है, मैन्युअल शेयरिंग। तो ऐसे 4 ऑप्शंस है, जिसमें से जो ये OWD है, ये OWD मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड है। ये क्या है? रेस्ट्रिक्टेड, मतलब जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो, OWD के थ्रू आप सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो। और ये जो तीनों ऑप्शंस है फिर आपके पास, रोल्स, शेयरिंग रूल्स, मैन्युअल शेयरिंग, ये यूज होते हैं रिकॉर्ड को शेयर करने के लिए। ये यूज होते हैं रिकॉर्ड को शेयर करने के लिए, ठीक है। सो सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए OWD, रिकॉर्ड्स को शेयर करने के लिए रोल्स, शेयरिंग रूल्स, मैन्युअल शेयरिंग। क्लियर है? अब कहीं पर भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, कि ऑब्जेक्ट को कैसे सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो। अब बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को, जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, वो हमें आंसर करता है OWD, वो हमें आंसर करता है रोल्स। कोई रिलेशनशिप क्या अब ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी में जो हमने डिस्कस किया, और इसमें कोई रिलेशनशिप है क्या? नो, दोनों अलग है। यस वैष्णवी? सर OWD क्या होता है, आप एक्सप्लेन कर डिस्कस सकते हैं? करेंगे ना, अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया उसको, नहीं, तो मैं उसका तो बस फुल इंट्रोड्यूस फॉर्म। करा रहा हूं आपको, ठीक है। ओके ओके। ये तो अभी सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा ना, हमें एक एक करके। हमने स्टार्ट ही कब किया? अभी तो मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये सारी चीजें क्या है। सो ये समझिए कि OWD मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड होने वाली है, जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे रिकॉर्ड्स को, ठीक है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट लेवल पे सिक्योरिटी किससे अप्लाई किया? प्रोफाइल से। एक्स्ट्रा एक्सेस किसके थ्रू दिया? परमिशन सेट से। वैसे ही जब आपको रिकॉर्ड पे सिक्योरिटी अप्लाई करने का काम होगा, तभी आप OWD को यूज करेंगे। ये समझना है, सिक्योरिटी अप्लाई किससे हो रही है, एक्स्ट्रा एक्सेस किसके थ्रू दे रहे हो। नहीं तो क्वेश्चन आता है कुछ और, हम आंसर करते कुछ और, ठीक है। और इंप्लीमेंटेशन के लिए भी अलग ही जगह चले जाएंगे, इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है। सो OWD रेस्ट्रिक्शंस के लिए, देन ये तीनों चीजें सिर्फ एक्सेस के लिए, रिकॉर्ड को शेयर करने के लिए। इनके थ्रू आप रिकॉर्ड पे कोई सिक्योरिटी अप्लाई नहीं करते हो, इसके थ्रू सिर्फ रिकॉर्ड शेयर होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है डिफरेंस? सो जब भी रिकॉर्ड पे कोई क्वेश्चन आता है, तो इन्हीं सब से आपको आंसर करना होगा। प्रोफाइल से भी रिकॉर्ड शेयर होते हैं, लेकिन उसका आपको मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना होता है और उसका यूज क्या होता है, ठीक है। अब देखो, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं OWD, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट, ठीक है। अब OWD आपको हेल्प करता है रिकॉर्ड्स को सिक्योर करने के लिए। इसमें मेनली हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं जो सभी ऑब्जेक्ट पे आपको मिलेंगे। सबसे पहला है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक रीड ऑनली, सो पब्लिक रीड ऑनली, एंड थर्ड होता है पब्लिक रीड राइट, ठीक है। सो पब्लिक रीड राइट, ये 3 ऑप्शंस सभी ऑब्जेक्ट पे मिलेंगे, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है, सभी पे ये 3 ऑप्शंस। इनके अलावा हमें और ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें होता है एक पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर, सो रीड राइट ट्रांसफर,
एंड अनदर एक आपको मिलेगा कंट्रोल्ड बाय पेरेंट। सो कंट्रोल्ड बाय पेरेंट। अब ये लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स पे मिलेंगे आपको। इसको समझ के, इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट्स, ये ऑप्शन आपको कहां मिलेंगे। ठीक है, सो वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे कि OWD के अंदर ये सभी ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आप ये चाहते हो कि आपके ऑब्जेक्ट के कोई भी रिकॉर्ड एक दूसरे के रिकॉर्ड्स यूजर्स एक्सेस ना करे, उसके लिए आपको अप्लाई करना है प्राइवेट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे OWD सेटिंग्स अगर प्राइवेट है तो क्या होगा, कोई भी यूजर एक दूसरे के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, वो सिर्फ वही रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा जो उन्होंने क्रिएट किया या उनको असाइन किए हुए हैं या उनको शेयर किए हैं। ठीक है, सो यहां पर होता है प्राइवेट। बाकी पब्लिक रीड ऑनली, पब्लिक मतलब कि रिकॉर्ड एक दूसरे को एक्सेसिबल है लेकिन सिर्फ रीड ऑनली फॉर्मेट में। पब्लिक रीड राइट मतलब कोई एक्सेस ही नहीं है, सभी को सेम एक्सेस है। अब अगर पब्लिक रीड ऑनली, रीड राइट अगर कोई परमिशन है किसी ऑब्जेक्ट पे, इनकी जरूरत पड़ेगी क्या अब आपको? इनकी जरूरत पड़ेगी अब, बताइए। अगर ऑब्जेक्ट पे पब्लिक रीड राइट है सेटिंग्स, तो इन सब की जरूरत पड़ने वाली क्या? रोल्स शेयरिंग रूल या मैनुअल शेयरिंग की जरूरत पड़ेगी आपको? बताओ। नहीं। नो, करेक्ट, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड ऑलरेडी शेयर हुए ना, पब्लिक है, मतलब कोई भी यूजर एक दूसरे के रिकॉर्ड को एक्सेस कर पा रहा है, तो फिर शेयर करना ही क्या है? रिकॉर्ड्स तो ऑलरेडी शेयर है सभी के पास, वो सभी रिकॉर्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हमें इन सब की जरूरत कब आएगी? जब आप यहां पर प्रोफाइल OWD करते हो प्राइवेट, और OWD किसी प्रोफाइल पर अप्लाई नहीं हो रही है, ये आप किसी एक इंडिविजुअल प्रोफाइल के नहीं कर रहे हो। जैसे ही आपने OWD को प्राइवेट किया, ये पूरे ऑर्ग पे अप्लाई होगी, पूरे ऑर्ग पे। तो फिर अगर आपने लीड ऑब्जेक्ट की OWD सेटिंग्स कर दिया प्राइवेट, अब आपके कोई भी यूजर हो आपके ऑर्ग के अंदर, चाहे वो सेल्स प्रोफाइल हो, चाहे वो मार्केटिंग प्रोफाइल हो, चाहे वो एडमिन प्रोफाइल हो, क्या होगा? सभी के लिए OWD प्राइवेट हो जाएगी। मतलब कोई भी यूजर अनदर यूजर के रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। ये क्लियर है? ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये पूरे ऑर्ग पे अप्लाई हो रहा है। देखो अब इसको चेंज कैसे करना है। सबसे पहले अभी आप यहां पर ये चेक करो, जिस भी ऑब्जेक्ट की OWD हम प्राइवेट करना चाहते हैं, जैसे लीड ऑब्जेक्ट का हमने एग्जांपल लिया, तो लीड ऑब्जेक्ट पे आ गए, सो लिस्ट व्यू एंड सभी लीड रिकॉर्ड्स को आप देख लीजिए। इसके अंदर हमारे पास सभी रिकॉर्ड का एक्सेस है क्योंकि हमने कोई OWD वगैरह अप्लाई नहीं किया है। यूजर कौन है? राहुल कुमार। अभी तक मुझे बताइए, राहुल ने एक भी रिकॉर्ड क्रिएट किया है क्या इसके अंदर? कोई भी रिकॉर्ड नहीं क्रिएट किया। ये सभी यूजर्स, देखो ओनर कोई और ही है इसका, Ksoft है या जो अनदर डमी यूजर क्रिएट किया था वो है। अब मैं और एक रिकॉर्ड यहां पर क्रिएट करता हूं जो राहुल कुमार क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो कोई भी एक नाम से रिकॉर्ड क्रिएट करो, राजेश कुमार। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड आपने क्रिएट किया। अब ये रिकॉर्ड किसने क्रिएट किया? राहुल ने। तो राहुल अपने रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस कर पा रहा है, जो रिकॉर्ड्स किसी और के हैं उसे भी एक्सेस कर पा रहा है, सभी के, क्योंकि यहां पर अभी तक कोई रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी अप्लाई नहीं हुई है। अब हमें रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। हम नहीं चाहते कि ये राहुल किसी अनदर यूजर के रिकॉर्ड को एक्सेस करे। कैसे करेंगे? OWD को प्राइवेट करके। सो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे आ गए, यहां पर आपको सर्च करना है शेयरिंग सेटिंग्स। OWD के लिए क्या सर्च करना है आपको? शेयरिंग सेटिंग्स। ठीक है, सो शेयरिंग सेटिंग्स। अब जैसे आप शेयरिंग सेटिंग्स के अंदर आएंगे, देखो यहां पर मिलेगा आपको OWD का ऑप्शन। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स। ठीक है, OWD। अब आप देखो लीड के लिए है पब्लिक रीड राइट और ट्रांसफर भी है, इसीलिए राहुल कुमार भी अनदर यूजर के रिकॉर्ड को एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं इसे एडिट। मैंने पहले आपको बताया 3 ऑप्शन जो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट पे मिलेंगे। जैसे सभी ऑब्जेक्ट पर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे 3। ठीक है,
जैसे प्राइवेट, पब्लिक रीड ऑनली, पब्लिक रीड राइट, सभी ऑब्जेक्ट पे, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट पे आपको यही ऑप्शन मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बाकी किसी ऑब्जेक्ट में आपको मिलेगा कंट्रोल्ड बाय पेरेंट और अनदर ऑब्जेक्ट में मिलेगा पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर किस ऑब्जेक्ट में मिलता है, देखो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास जिनका रिकॉर्ड्स एक यूजर से अनदर यूजर को ट्रांसफर होते रहता है। एग्जांपल के लिए लीड ऑब्जेक्ट, क्योंकि लीड असाइन हुई किसी और को, जैसे राज को, राज कैपेबल नहीं है इसको कन्वर्ट करने के लिए, असाइन किया राहुल को, राहुल ने असाइन किया किसी और को। तो ये पॉसिबल है कि एक लीड मल्टीपल यूजर्स के थ्रू जा रही है। एग्जांपल है अगेन केस, केस असाइन हुआ साहिल को, साहिल अब कैपेबल नहीं उस केस को सॉल्व करने के लिए, तो असाइन करेगा किसी और को। तो ऐसे मतलब ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनका ओनर चेंज हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप यहां पर इन ऑब्जेक्ट्स पे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर, ठीक है। सो ये भी ध्यान में रखना है आपको। और कंट्रोल बाय पेरेंट किस पे मिलेगा बता सकते हो? कंट्रोल बाय पेरेंट ये आपको कहां मिलेगा? कंट्रोल बाय पेरेंट मास्टर डिटेल। मास्टर डिटेल, हाँ बताइए कहां मिलेगा ये मास्टर डिटेल में? मतलब ये नहीं समझ में आया किस ऑब्जेक्ट के लिए मिलेगा सर अगर पेरेंट पे, अगर चाइल्ड पे हमें प्राइवेट करना है OWD तो हमें पहले पेरेंट को करना पड़ेगा। करेक्ट। अब चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे, और कौन सा चाइल्ड? जो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप से रिलेटेड है। जैसे ये अगर पेरेंट है और इन दोनों के बीच में अगर मास्टर डिटेल है, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे आप सिक्योरिटी सेटिंग्स अप्लाई कर पाएंगे क्या? नहीं। तो यहां पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल्ड बाय पेरेंट, जो आप चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पेरेंट एक्सेसिबल है तो ही चाइल्ड एक्सेसिबल है। तो जो भी आपकी OWD सेटिंग्स पेरेंट पे होगी वही OWD सेटिंग्स चाइल्ड पे इनहेरिट होती है। तो कंट्रोल बाय पेरेंट का ऑप्शन आपको कहां मिलेगा? डिटेल ऑब्जेक्ट में, मतलब जो मास्टर डिटेल का चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हाँ, सो इतना इंप्लीमेंट करें अब आप प्रॉपर। सो OWD प्राइवेट करें। सो लीड ऑब्जेक्ट, अभी राहुल कुमार लीड के रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहा है, अब मैं इसको करता हूं प्राइवेट। अब जैसे ही हमने इसको प्राइवेट किया, देखो अब ये थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, इसको अपडेट होने में, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड कितने हैं। अगर लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है आपके ऑर्ग में अंदर, तो पूरी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए टाइम लगता है। और ये जैसे ही OWD सेटिंग्स अपडेट होती है आपको ईमेल्स आएंगे, ठीक है, सेटिंग चेंज होने का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेव करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, और ये थोड़ी देर के बाद अपडेट हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी तक हमें क्या मिल रहा है? पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। कुछ टाइम बाद करें, क्योंकि हमारे पास अभी ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है इस ऑब्जेक्ट पे। सो रिफ्रेश करते रहिए, आपको थोड़ी देर में उसमें मिलेगा प्राइवेट। ठीक है, सो क्लियर हुआ गाइज? यहां पर OWD क्या है, क्लियर है सभी को? यस ऑल स्टूडेंट्स? और ये जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, अनादर ब्राउजर में लॉगिन करके वेरीफाई करो, ठीक है। अब देखो प्राइवेट मिल रहा है, अब जैसे ही प्राइवेट हो गई, क्या अब राहुल कुमार जितने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पा रहा था, क्या वो अभी एक्सेस कर पाएगा उन रिकॉर्ड्स को? बताइए। नो नो। अब आप करिए इसे रिफ्रेश। सो लीड ऑब्जेक्ट पे आ गए, अब रिफ्रेश करिए, देखो। सो ऑल ओपन लीड्स, देखो कितना रिकॉर्ड एक्सेसिबल है? ओनली 1 रिकॉर्ड, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड इसने क्रिएट किया था, देखो राहुल कुमार ने। बाकी कोई भी रिकॉर्ड अब इसे एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि OWD सेटिंग्स को हमने कर दिया है प्राइवेट। क्लियर है यहां तक? यस, OWD क्लियर है। सो अब हमने अप्लाई किया सिक्योरिटी। अब किसी यूजर को हमें एक्सेस देना है, तब हम आएंगे रूल्स, देन शेयरिंग रूल्स एंड मैन्युअल शेयरिंग। सो कब? जब OWD प्राइवेट होगी एंड हमें रिकॉर्ड्स का एक्सेस शेयर करना है। जैसे अगर आप चाहोगे अभी कि नहीं राहुल को थोड़ा एक्सेस दे देते हैं रिकॉर्ड्स का, तब आप अभी आएंगे
कि रोल्स के थ्रू एक्सेस दे सकते हो, या शेयरिंग रूल्स के थ्रू एक्सेस दे सकते हो, या मैनुअल शेयरिंग के थ्रू। तो इन तीनों के थ्रू आप रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक आप सभी स्टूडेंट्स? यस। तो हम इन तीनों को अब कल डिस्कस करेंगे कि रोल क्या होता है, शेयरिंग रूल्स क्या है, मैनुअल शेयरिंग क्या है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर ढूंढ के लाएंगे आप। यस, देखो मुझे बताइए, ये एक ऑर्ग है अपना, केसॉफ्ट नाम का ऑर्ग है। इस एक ऑर्ग के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स है, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, एडमिन प्रोफाइल। अब ऑब्जेक्ट है आपके पास लीड। अगर मैंने लीड ऑब्जेक्ट पे OWD प्राइवेट किया, सेल्स में मल्टीपल यूजर्स है, मार्केटिंग में मल्टीपल यूजर्स है, एडमिन में मल्टीपल यूजर्स है, मुझे बताओ क्या ये OWD सेटिंग्स किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हो रही है या पूरे ऑर्ग के लिए हो रही है? बताइए। और निकिता, रिकॉर्ड के लिए हो रहे हैं। पद्मावती, सरिता, श्रीराम, वैष्णवी, बताइए। प्रोफाइल और में अप्लाई होगी सर। कंप्लीट ऑर्ग के लिए, किसी प्रोफाइल के लिए नहीं हो रही है, पूरे ऑर्ग पे अप्लाई होती है। क्लियर है ये चीज? यहां तक क्लियर हो क्या अभी आप? अब क्वेश्चन ये है, अब ये कंप्लीट पूरे ऑर्ग पे अप्लाई हुई, मतलब सेल्स के लिए भी, मार्केटिंग के लिए भी, एडमिन के लिए भी। बट फिर भी एडमिन में जितने भी यूजर्स है वो लीड ऑब्जेक्ट के सभी रिकॉर्ड को एक्सेस कर पा रहे, और ये ऑल यूजर्स, मतलब इसके लिए ये OWD वर्क ही नहीं कर रहा है। इस प्रोफाइल पे जितने भी यूजर्स है वो सभी यूजर्स उस लीड ऑब्जेक्ट के सभी डेटा को एक्सेस कर पा रहे। कैसे? अब इसके पास ऐसी क्या एक्स्ट्रा परमिशन है या क्या एक्स्ट्रा एक्सेस है, ठीक है, जिसके थ्रू ये डेटा को एक्सेस कर पा रहा है? तो ये आप फाइंड करके लाएंगे। यस, इसका सॉल्यूशन बता पाएंगे मुझे गाइस? यस सर। ठीक है, अभी ये बंद हो गया गाइस, इसको मैं ऑन भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें चार्जिंग ही नहीं है। हाँ, क्लियर है? अंजलि, अश्विनी, निकिता, पद्मावती, सरिता, श्रीराम, वैष्णवी, यस गाइस? यस ओके, सो इतना पार्ट इंप्लीमेंट करिए अच्छे से, और उसे वेरीफाई करिए। जब भी आप सेटिंग्स अप्लाई करते हो, अनदर ब्राउजर पे जाके उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ताकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर होंगे कि कैसे वर्क करता है। क्योंकि जैसे अभी ये सिक्योरिटी फिनिश होगी, मैं आपको कुछ टास्क दूंगा जो आपको इंप्लीमेंट करने हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको उसको बस देख के ही समझना है कि ये कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, सो इतना इंप्लीमेंट करेगा इस आज के लिए, और कल हम स्टार्ट करेंगे रोल्स, शेयरिंग रूल्स, मैनुअल शेयरिंग। क्लियर है यहां तक आप सभी स्टूडेंट्स? यस? ओके ओके गाइस, तो कल मिलते हैं। अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, कल मिलते हैं अगेन 7:30 को, एंड टास्क इंप्लीमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर लीजिए। ठीक है, ओके देन, ओके गाइस, तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। गाइस।